अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज जो मैं आपको बनाने जा रही हूँ वो है अंडे और कोफ्ते। अंडे कोफ्ते की रेसिपी के लिए जो हमें चाहिए होता है वो मैंने ऑलरेडी ही पहले ही देगची में रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको भूनने के लिए रखा हुआ था। ये मसाला, जैसे मैं कच्चा मसाला हमेशा थोड़ा सा रखती हूँ, मैंने इसमें प्याज टमाटर का पेस्ट बना लिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो आपके घरों में होता ही है। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज और टमाटर का पेस्ट जो था वो मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा जो है उसका पानी जब खुश्क हो गया तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसको हल्का सा मैंने ये देख सकते हैं फ्राई कर लिया। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि पेस्ट जो मैंने बनाया था वो टमाटर और प्याज का था और अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड किया था ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला था और अब हम इसमें मसाले डालते हैं। कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, पिसी हुई मिर्च और ये धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, और इसमें हम थोड़ी सी भुनाई कर देंगे। इससे ऐड कर देंगे ताकि जो है इसके जो है कच्चापन थोड़ा सा और निकल जाए, ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा इसका कलर आए। हाँ जी, अब ये जो है मैंने इसके अंदर चॉपर में चॉप किया हुआ था, वो जो देख सकते हैं आप, ये मैंने जो है ये मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। मैंने चॉप कर लिया था इसको। अब जो है मैंने ये चॉपर में चॉप कर लिया था। आप इसके लिए जो होगा वो सबसे से पहले जो होगा आपने बोनलेस चिकन लिया। बोनलेस चिकन के अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, एक प्याज और मैंने 2 स्लाइस इसके अंदर लिए थे और थोड़ा सा नमक और मिर्च ऐड कर दें ताकि वो उसी टाइम पे चॉपर में चॉप होकर सारा मिक्सचर बन जाएगा और आप फिर इससे इजीली कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब मैं इससे कोफ्ते तैयार करती हूँ। कर दूँ इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि इसके अंदर मैंने प्याज ऐड की थी। प्याज के बाद मैंने 2 इसमें स्लाइस लिए थे, एक छोटी सी प्याज ली थी, इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया लिया, इसमें मैंने नमक और कुटी हुई मिर्च ये साथ ही ऐड करते हैं ताकि ये मिक्सचर जब चॉप होता है तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं इसके बीच में। और इसको फिर हाथों से मिक्स करके आप इसके अंदर अपने कोफ्ते तैयार करते हैं। अब हम इतना लेंगे इसको मिक्सचर जिस तरह आपने बनाना होगा और हम थोड़ा सा हाथ गीला करके इसको इस तरह बनाएंगे। अब ये मेरे जो है ये कोफ्ते इस टाइम पे रेडी हो गए। अब मैं इसको थोड़ी फ्राई करूँगी, फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। एक तरफ जो थे मैंने अपने एग को रख दिया हुआ था बॉईल करने के लिए, एग मेरे बॉईल हो चुके हैं। दूसरी साइड पे मैं मसाले को रखती हूँ और तीसरी साइड पे मैंने ये कोफ्ते के लिए फ्राई करने के लिए ऑयल रखा था। सो अब हम ऑयल में फ्राई करते हैं। अब हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। फ्राई किए बगैर आप इसको मसाले में भी भून सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको गोल्डन से फ्राई करूँगी। ये एक साथ ही मैंने सारे के सारे डाल दिए इसके अंदर ताकि मुझे जो है वो बिल्कुल गोल्डन से करने हैं, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करने। सो मैंने सारे इकट्ठे डाल दिए और मैंने नॉर्मल साइज़ के बनाए थे। कोफ्ता डिपेंड करता है आप कितना बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल बनाती हूँ। आप इसको जो है वो मिक्स नहीं करें किसी भी चीज़ से, बल्कि इस तरीके से हिलाएं तो ये खुद ब खुद इसका ऑयल मिक्स होता रहेगा और ये खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे। सो इस तरीके से इसमें पैन में रख दें आप। हम देख सकते हैं कितने प्यारे इसके इस टाइम पे कलर्स हैं। अभी ये गोल्डन होके और ज़्यादा अच्छे कलर्स हो जाएंगे। इस टाइम पे आप देख सकते हैं हरा धनिया का कितना अच्छा कलर आ रहा है बीच में। अब आप ये देख सकते हैं मेरे सारे के सारे इस टाइम पे ब्राउन हो गए हुए हैं और इतने अच्छे से ये बन गए हुए हैं कि बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आप इसको जिस तरीके से बस इसको थोड़ा पहले आपने जो इसको सेकने देंगे तो फिर ये अच्छे से बन जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये मैं इसको अब बाहर निकालूंगी। ये देखें ये कोफ्ते इस टाइम पे मैंने निकाली और अब मैं इसको मसाले में ऐड करती हूँ जो मैंने ऑलरेडी मसाला भून चुका उस पर रखा। अब ये देखिए हम जो है इसके ऊपर जो है ये कर चुके हैं। मसाले के अंदर मेरा देख सकते हैं मसाले का इस टाइम पे कलर कैसा आ रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि हमने जो है जब इसको हम ब्लेंडर के अंदर वो कर देते हैं तो पिसा हुआ जो होता है मसाले का इतना कच्चापन रह जाता है। कच्चापन बिल्कुल नहीं रहता है इसमें। चाहें तो प्याज ब्राउन करके और दूसरे तरीके से भी आप इसका मसाले को जो बना सकती हैं पेस्ट को। और मैंने कच्चा पेस्ट डाला था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दोबारा पानी डाल के जब मैं उसको भुनाई करते हैं तो कितना अच्छा इसका मसाले का कलर है। मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि कोफ्ते का भी अच्छे से अरोमा निकल आए उसके अंदर। अब हम इसके अंदर इतना ही पानी ऐड कर देंगे जितना हमने इसके कोफ्ते के लिए आपने रखना होगा, इसका कौरमे का मसाला रखना होगा, ठीक है। कोफ्ते के लिए आपने इसमें शोरबा रखना होगा, उतना ही पानी ऐड करेंगे ताकि उतना इसमें मिक्स हो जाए। मैंने इतना पानी डाला है और मैं इसको पकने के लिए रख दी थी। चलें जी, ये देख सकते हैं अब आप जो है वो मेरे रेडी हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि कितनी ग्रेवी रखनी है, मैंने इतनी ग्रेवी रखी है और मैंने सर्विंग बाउल में भी सर्व कर ली है। तो ये कि अब इसके ऊपर जो होगा ये बॉयल एग जो कि वो इस तरीके से कटिंग करके मैं डालूँगी और ये आपके ज़बरदस्त से अंडे कोफ्ते इस टाइम पे बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से आप इसके अंदर कटिंग हुए हुए एग डाल दें
देखें ये मैंने सेट कर दिया। और अब हम इस पर गार्निशिंग के लिए हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। और ये हर अंडे कोफ्ते आपके फुल रेडी है। ज़रूर बनाइए घर पे और ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसे लगे। और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल में कीजिए करें, क्योंकि अगले नेक्स्ट जो होता है मेरी जो भी वीडियो आएगी वो आप तक पहुँच जाया करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।